दोस्तों साल 1832 में शुरू हुआ था भारतीय रेल नेटवर्क आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। जी हाँ, हर रोज लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाली भारतीय ट्रेनों का इतिहास बड़ा शानदार रहा है। रेलवेज अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स में से एक रहा है, जिसके कारण भारत को आज बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और इसी वजह से देश की आजादी के बाद भी हमारी सरकार ने इसके डेवलपमेंट पर और भी ज्यादा अच्छे से फोकस किया है। दोस्तों, अब तक कैसे रहा भारतीय रेलवे का विकास का सफर, जानेंगे इसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इस वीडियो में। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में रेलवे को डेवलप करने का प्रपोजल सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट 1832 में लेकर आई थी, जिसके बाद 1837 में मद्रास में देश की पहली ट्रेन दौड़ी थी। उस ट्रेन का नाम रेड हिल रेलवे था, जो रेड हिल से चिंताद्रिपेट पुल तक का सफर तय करती थी। एक अंग्रेज अधिकारी आर्थर कॉटन ने गोदावरी नदी पर एक बांध को बनाने के लिए 1836 में ग्रेनाइट पत्थरों को साइट पर लाने के लिए इस रेलवे की शुरुआत की थी। इसके बाद 1853 में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के सफल प्रयास से देश में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी। यह ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती थी। और फिर इसके बाद शुरू होता है देश में रेलवे नेटवर्क के जाल को बिछाने का एक मिशन, जिसे आज भी भारत सरकार चला रही है। रेल नेटवर्क और साइज के मामले में भारत से आगे आज पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही आते हैं। दोस्तों, भारतीय रेल का नेटवर्क 1.2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा मेनली 3 तरह की सर्विस जनता को प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज्यादा होता है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बीच बीच का होता है। वहीं बात अगर करें तो भारत में रेलवे का जन्म अंग्रेजों की जरूरत को पूरा करने के लिए हुआ था। अंग्रेज भारत के कई इलाकों से सामान खरीदते थे और फिर उन्हें समुद्री बंदरगाह तक लाते थे, जिसके बाद समुद्री जहाजों में रखकर उन सामानों को अपने देश ले जाया करते थे। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से सामानों को बंदरगाह तक पहुंचाने में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जैसे कि उन्हें मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, समय ज्यादा लगता था और अगर माल ज्यादा होता था तो उसे कई बार लाना भी पड़ता था। इन सारी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए ही अंग्रेजी सरकार ने रेलवे को भारत में विकसित करने के बारे में सोचा। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि पहली मालगाड़ी की शुरुआत 1832 में हुई थी, जो 1835 से 36 में जाकर पूरी हुई थी, जबकि यात्री ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी और फिर उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाने लगा। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, जबलपुर और दूसरे शहरों में भी पटरियां बिछाई गईं। 1854 में ईस्टर्न रीजन में पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली तक ऑपरेट की गई थी। इसकी कुल लंबाई 24 मील की थी। वहीं पर 1854 के मई तक बॉम्बे ठाणे लाइन को कल्याण तक बढ़ा दिया गया था और उसे डबल ट्रैक लाइन के रूप में डेवलप किया गया था। उसी वक्त नॉर्थ और वेस्ट रीजन्स के अलावा साउथ में भी रेलवे ट्रैक को डेवलप किया जाने लगा। 1856 में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रायपुरम वलजहार रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन किया गया था। यह साउथ की पहली यात्री रेलवे ट्रैक थी, जिस पर 1 जुलाई 1856 को पहली ट्रेन दौड़ी थी। रेलवे के काम में तेजी लाने के लिए दोस्तों सरकार ने सिंध, पंजाब, दिल्ली, ईस्टर्न बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडियन रेलवे का गठन किया और 1866 में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में रेलवे शाखा का भी गठन किया गया। 1869 आते भारतीय रेलवे ने 4000 मील के एरिया को कवर कर लिया था। बम्बई, कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसीज के आसपास के इलाकों में रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा था। अंग्रेजों की उस समय कोशिश ये थी कि वो सबसे पहले उन इलाकों को रेलवे से कनेक्ट किया जाए जहां से अंग्रेजों को माल काफी ज्यादा मिलते थे और लोगों की आवाजाही भी काफी थी। साल 1890 के अंत तक ट्रेनों को टॉयलेट, इलेक्ट्रिक लाइट्स, गैस लैंप और दूसरी सुविधाओं से भी लैस किया जाने लगा और 1895 तक तो भारत के कारखानों में इंजनों का भी निर्माण किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, अब तक रेलवे का ज्यादातर काम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में था। सरकार के पास रूल्स और रेगुलेशंस के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 20वीं सदी के शुरू होने के साथ रेलवे को मुनाफा होने लगा, तब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे को खरीदने का काम शुरू कर दिया। 1907 के आखिर तक लगभग सभी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस को सरकार ने खरीद लिया था। रेल दुर्घटना में कमी लाने के लिए 1920 में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। सबसे पहले इसे बॉम्बे में करी रोड और दादर के बीच पेश किया गया था और 1925 तक रेलवे के ज्यादातर हिस्सों को नेशनलाइज भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रेलवे से मिलने वाले प्रॉफिट्स को ब्रिटिशर्स ने वॉर में लगा दिया और उसके साथ ही फंड जो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए भी सरकार देती थी, उसे भी रोक दिया गया। इन सब के कारण उस वक्त रेलवे के विकास का काम भी रुक गया और नुकसान भी
बहुत हुआ था। 1925 में सरकार ने फिर से रेलवे के विकास पर फोकस किया और इसके लिए फंड भी अलॉट किए गए। इसके लिए 1925 में देश का पहला रेल बजट पेश किया गया। रेल के विकास में पहला काम इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का था। 3 फरवरी 1925 को देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। उसी साल वीटी बांद्रा रेलवे लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ रेलवे के ट्रैक को भी बढ़ाने का काम भी जोरों पर किया जाने लगा। साल 1928 में कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन बनाए गए। उसी साल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को पेशावर और मैंगलोर के बीच चलाया गया, जबकि पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस मुंबई और लाहौर के बीच चली। इसके अलावा देश के कई शहरों को रेलवे से जोड़ा भी गया और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि साल 1929 तक भारत में रेलवे नेटवर्क 66,000 किलोमीटर तक फैल चुका था। लेकिन अंग्रेजी शासन के अंतिम सालों में देश के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेज होने की वजह से लोग उन सभी चीजों का बहिष्कार करने लगे थे जिसमें उन्हें अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन नजर आता था। इस कारण से उस वक्त रेलवे की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। फिर 1947 में देश की आजादी के बाद रेलवे भारत सरकार के कंट्रोल में आ गई थी और फिर 1951 में रेलवे सिस्टम के रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया गया। 14 अप्रैल 1951 को साउदर्न रेलवे जोन का गठन किया गया और फिर उसी साल नवंबर में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन्स भी बनाए गए। अगले साल यानी 1952 में उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे जोन को बनाया गया। अक्टूबर 1954 में सरकार ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की और इसी साल रेलवे के 3rd क्लास के डिब्बों में यात्रियों को सोने की व्यवस्था की गई। साउथ ईस्टर्न रीजन में रेलवे के विकास को और बढ़ावा देने के लिए इसे पूर्वी रेलवे जोन से अलग करके एक नया जोन बना दिया गया, जिसके बाद साल 1956 में पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी की यात्रा के लिए 30 पैसे, 16 पैसे और 9 पैसे प्रति मील का किराया डिसाइड किया गया था। 1956 में ही भारत की पहली AC ट्रेन हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। इंडियन रेलवे ने उसी साल दिल्ली और बॉम्बे सेंट्रल के बीच एक और AC ट्रेन को चलाया। वही बात अगर करें तो रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO की स्थापना 1957 में रेल मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य काम रेलवे बोर्ड, रेलवे जोन्स और इसके यूनिट को टेक्निकल सुझाव देना था। SNFC को टेक्निकल एडवाइजर के रूप में चुनते हुए भारतीय रेलवे ने 25 kV AC इलेक्ट्रिफिकेशन करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही 1959 में रेलवे ने यह फैसला लिया कि सभी यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट की सुविधा दी जाएगी। 1961 में इलेक्ट्रिक इंजन के मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ और उसी साल डीजल इंजन बनाने के लिए भी वाराणसी में DLW यानी कि डीजल लोको वर्क्स की स्थापना की गई। इसी बीच दोस्तों 1984 में देश की पहली मेट्रो का संचालन कोलकाता में भी शुरू हो गया था। लोग इसे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्रों में एक क्रांति के रूप में देखने लगे। इसके बाद साल 1985 में रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया और फिर अगले ही साल 1986 में इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लागू भी कर दिया गया। रेलवे कोच को बनाने के लिए कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1987 में की गई थी। दोस्तों इसी बीच ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने का भी काम किया जाने लगा और 1988 में भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू किया गया। इसके साथ ही दोस्तों पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन यानी कि SPTM की शुरुआत की गई नई दिल्ली में 1990 में। जी हाँ, 1996 में पहली बार इंडियन रेलवे ने कंप्यूटराइज्ड कॉन्सर्ट सिस्टम को नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू किया, जिसे 1999 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह कॉन्सर्ट सिस्टम की ही देन है कि आप देश में कहीं से भी किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच टिकट को बुक कर सकते हैं। 5 अप्रैल 2016 को गतिमान एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है, उसने दिल्ली से आगरा के लिए अपनी पहली यात्रा की। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों इसके साथ ही अब इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि 2030 तक रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। मार्च 2023 तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। देश के रेल नेटवर्क सिस्टम में रोजाना 13,169 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। इसके साथ ही भारत के रेल नेटवर्क सिस्टम में कई खामियां भी हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें भारी जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसकी वजह है कि आज भारतीय रेलवे सिस्टम के बहुत से कंप्यूटर काफी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें रिप्लेस करना बहुत जरूरी हो चुका है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी को रेलवे सिस्टम में शामिल करना समय की जरूरत बन चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से रेलवे के सुधार और विकास के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एंटी कलीजन डिवाइस कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें रेलवे सिस्टम में जल्द शामिल करने से देश भारी नुकसान से बच सकता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय रेलवे की यह जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी। साथ ही ऐसी वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।